हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आइए आप सभी कॉफ़ी पी लीजिए बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड हो गया है। और इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप लोगों के अंदर काफ़ी गर्मी आ जाए बिकॉज ये वीडियो बनेगा आज थोड़ा सा खतरनाक, क्योंकि आज इस वीडियो में मुझे अप्सरा आंटी जी से बहुत सारे क्वेश्चन सवाल जवाब करने हैं। और आंटी जी, कल आपका वीडियो मैंने देखा था। अभी हम चाय वो कॉफ़ी साइड में रख देते हैं और उसके बाद अब हम आपकी वीडियो के लिए बातचीत करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपको मेरा सादर प्रणाम। आप यही समझिएगा कि एक बेटी समझिए मुझे, और बेटी के नाते एक बेटी आज एक माँ से सवाल जवाब कर रही है। ठीक है, शायद आप मुझे नहीं जानती होंगी या जानती हैं, आपने कभी मेरा वीडियो देखा होगा, मुझे इस बात का नहीं पता। बट यस, आज मैं आपको टैग कर रही हूँ और ये वीडियो आज आपके पास हर हालत में पहुँचना चाहिए बिकॉज अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आंटी जी, आपने अपनी वीडियो में काफ़ी सारे सवाल जवाब किए हैं और सारे सवाल जवाब आपने नेहा आशीष तिवारी की फैमिली से और नेहा आशीष तिवारी से किए हैं। आपने जो है सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, आपने एक टाइटल भी इस चीज़ का दिया है। बड़ा सोच समझकर आपने ये टाइटल डाला है। सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं कि सारी गलती जो आपने सिर्फ नेहा आशीष तिवारी पे डाल दी, क्या आपका बेटा दूध का धुला हुआ है आंटी जी? आप मुझे बताइए सबसे पहले। अब आप कहेंगी नहीं, हम तो अपने बेटे को नहीं बोल रहे। तो आपने आज की वीडियो में जो शब्द यूज किया है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे नहीं पता किसी क्रिएटर का ध्यान गया कि नहीं गया है, और गया है तो फिर जाने के बाद आपके उस वर्ड को इग्नोर कर दिया गया है। पर हम बिल्कुल वर्ड को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये वर्ड नेहा आशीष तिवारी की फैमिली से आया होता तो आप जैसे लोग ना जाने इस चीज पर पूरा परिवार उठकर वीडियो कब का बना चुका होता। आज सबसे पहले मैं आपसे ये बात पूछती हूं, आप कह रही हैं मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, तो वो पीछे पड़ी ही कब है? कब पड़ी है वो आपके बेटे के पीछे? आपका बेटा उसके पीछे पड़ा है। वो तो बिल्कुल अकेली थी। अगर उसने ये गुनाह कर भी दिया तो वो अकेली थी। ठीक है, उसे शायद किसी कंधे की जरूरत थी और आपके बेटे के अंदर वो इमोशंस उसको नजर आए, आपके बेटे के अंदर वो उसको प्यार नजर आया, वो रिस्पेक्ट नजर आई, तो हो गई अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट हो गई। लेकिन आपके बेटे को क्या नजर आया? आपके बेटे के पास तो बड़ी सुंदर सी प्यारी सी सुशील बहू थी। आपके बेटे को एक्चुअली आपकी बहू के पास शायद वो प्यार नजर नहीं आया जो उनको शायद नेहा आशीष तिवारी के पास आया। सॉरी, आज आपको मेरी बातें बहुत तीखी तीखी लगेंगी, पर मैं चाहती हूं आज आप मेरी ये तीखी बातें सुने ना, तो शायद आपके दिमाग में जो भ्रम है ना, वो चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपने बोला कि आज हमारा जो सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट आज सब खत्म हो गया है। तो आपको क्या लग रहा है, नेहा आशीष तिवारी के पास इज्जत, समाज में रिस्पेक्ट, वो क्या बोलता जाता है, समाज में आना जाना सब बचा है उसके पास? सब बचा है, एक आपके परिवार के पास ही नहीं बचा। आपका परिवार जब ये सब चीजें कर रहा था, शुरुआत कहां से हुई? आपका बेटा वहां होटल में जाके पूरे चैट आपके बेटे ने दिखाए थे। तब आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि आज मेरे बेटे की ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है जिसको मैं बशर्ते कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप कह रही हैं नेहा आशीष तिवारी ने ये बोला है कि आप वीडियो कोई मत बनाना अब, और आप बोल रहे हैं हम क्यों ना बनाए? क्योंकि आप लोगों ने वीडियो ही खेला है। आप लोगों ने ऑफलाइन मैटर को सुलझाने की कोशिश ही नहीं की, और उसने तो कोई वीडियो नहीं खेला। कैसे कह रही हैं आप डॉलर छापने की बात कर रहे हैं? अगर वो किसी क्रिएटर के पास कॉल कर रही है और वो क्रिएटर्स को ये कह रही है कि प्लीज जो सच है वो आप लोग ला दो, तो कौन सा गुनाह कर रही है? आज आपका बेटा आपका खुद का फोन नहीं उठा रहा, क्यों नहीं उठा रहा? ये हमारी तो कोई गलती नहीं है। नेहा आशीष तिवारी तो अब उससे कुछ नहीं करवा रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो बात कर रही है। चलो, हमने आपकी बात मान ली। इतना होने के बाद आपका बेटा, जब आप परिवार वाले उसे नहीं कर पा रहे, तो इससे आपको उस बेटे के अंदर क्या लक्षण नजर आ रहे हैं? अगर आपका बेटा आपके काबू का होता तो आपका बेटा ये सब करता ही नहीं। आपका बेटा उसी वक्त आपको बता देता ये मेरे पीछे पड़ी। तो ये मत बोलिए आंटी जी कि वो सिर्फ आपके बेटे के पीछे पड़ी है, बेटा भी आपका पीछे पड़ा हुआ है। अब आपने एक सवाल उठाया कि आपकी जो नातिन है, जो गुड़िया है, उसको बोला गया। ठीक है, सॉरी सुचिता, मैं यहाँ सिर्फ आंटी के शब्द उठा रही हूँ। मेरा आपकी गुड़िया से बहुत प्यार है, मान है, सम्मान है, और बच्चे सबके साझे होते हैं। जैसे आपके बच्चे वैसे हमारे बच्चे, हर किसी के बच्चे।
लेकिन आंटी मैं आपसे सवाल जवाब करना चाहती हूँ, जब अपने पे दर्द होता है तो आपको दर्द का एहसास होता है, और जब दूसरे की बेटी को बोला जाता है क्यों नहीं, यहाँ पे भी आपने नेहा आशीष तिवारी को एलिगेशन दे दिया। आपने यहां पर भी एक बार भी ये नहीं बोला कि मेरे बेटे की गलती थी। कैसे बोल सकती हो आप ये वाली बात कि आप उसको बोली, एक्शन का रिएक्शन था, बोला उसने। आप नहीं बोलती हैं, आप तो बिना उसके जो है आप सिर्फ एक आदमी को टारगेट कर रही हैं। कोई डॉलर वॉलर छापने के लिए अपनी इज्जत भरे सरेआम बाजार में नहीं करता है। आपके बेटे ने ही इज्जत उछाली थी, और जब आपका बेटा इज्जत उछाल रहा था तब आप ऐसे बहुत खुश थे। आपका पूरा परिवार पूरा डॉलर छापने में बिजी था, आपका परिवार। और आज जब आपका परिवार में से वो बंदा अब सच बताने की कोशिश कर रहा है तो आपको रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि अब आपकी इज्जत को ठेस लगी है। तो ये मत बोलिए, ये झूठे आंसू आंटी जी मत बताइए। अगर हमारे बच्चे ऐसा कर देते ना तो हम अपने बच्चे को पकड़कर ऑफलाइन सारी चीजें कब का ठीक कर चुके होते। इतना तो हम समय ही ना देते। सारी बातों को अब छोड़ देते हैं। आपने एक बहुत गलत स्टेटमेंट दिया है आंटी जी, बहुत गलत स्टेटमेंट आपने दिया है। आप जनता को भड़काने की कोशिश कर रही हो, आप जनता को गलत बता रही हो, गलत मैसेज दे रही हो। आपने क्या वर्ड यूज किया है कि ऐसे इंसान को हलाल कर दिया जाइए। क्या मतलब है आपका हलाल का? क्या कहना चाहती हैं आप हलाल करने का मतलब? आप मतलब ये साफ साफ जनता को भड़का रही हैं कि जनता वहां पर जाए और ये सब करे। आप किसी लड़की को मारने की कोशिश कर रही हैं। आपको बोलते हुए ये नहीं पता होता, अगर आपका बच्चा आपको प्यारा है ना तो उस माँ को भी बच्चा प्यारा है। आपकी मान प्रतिष्ठा जा रही है तो उस बच्चे की भी मान प्रतिष्ठा जा रही है, जिसको उड़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा था और कोई नहीं था। और आप कह रहे हैं हम किसी से डरते नहीं हैं, तो डरता तो आंटी जी कोई भी नहीं है। हर कोई अपनी इज्जत से डरता है आंटी जी। आज आपका बेटा आपसे बात नहीं करना चाहता, आज आपको अपने बेटे को मैसेज यहां से देना पड़ा, और आज आपकी पहली बार नहीं दे रही हैं, आप अक्सर यहीं से मैसेज देती हैं उसको। आज आपकी बहू सब बहुत अच्छा कर रही है, आज आपकी बहू पैरों पर खड़ी हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है ना। आज आपकी नातिन को कुछ बोला गया, आपको बुरा लग रहा है ना। तो हर किसी को बुरा लगता है, फिर चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। बच्चे सबके साझे होते हैं, बच्चे सबके प्यारे होते हैं, और कभी भी किसी बच्चे के लिए नहीं बोलना चाहिए। पर आंटी जी पक्ष दोनों तरफ बात करो। आप एक माँ हैं, एक माँ होकर एक दूसरी माँ का भी पक्ष समझने की कोशिश करो। ये माँ रोज बोलती हैं, ये माँ डेली की 2 वीडियो लाती हैं, और वो माँ क्या करती है? आप बोल रही हो कि हलाल कर दो। हाँ, आपको नहीं लगता आपने बहुत गलत वर्ड यूज किया? हलाल करना किसे कहा जाता है? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया उस लड़की ने? अगर आपको ऐसा लग रहा है समाज में इतना बड़ा गुनाह हो गया तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाइए, परवरिश अपनी वो पैरवी लगाइए वहां तक। पर आंटी जी इतने गलत शब्द बर्दाश्त नहीं होंगे अब हमसे। नाराजगी है, गुस्सा है, ये सब अपना वैसे दिखाइए। हमने कम से कम आपकी वीडियो को 3 से 4 बार नोट करके देखा है। आपका बेटा अच्छा, आपका बेटे का दुख, आपके बेटे का फलाना, आपके बेटे का ढकना, और दूसरे की बेटी का कोई दुख नहीं। कोई कुछ नहीं बोल रहा तो इसका मतलब आंटी जी ये नहीं होता आप किसी को दबा देंगी पूरी तरह से, और उल्टा कह रही हैं उसको हलाल कर दो जाकर। ऐसे लोगों को हलाल कर दे जाना चाहिए। आंटी जी रॉन्ग स्टेटमेंट है, अपने इस रॉन्ग स्टेटमेंट को या तो एडिट कर लो, बेटर रहेगा। हमने तो रिकॉर्ड कर लिया है पूरा। बहुत गलत मैसेज दे रही हैं। अगर कोई सिर फिरा हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कोई आपका सब्सक्राइबर और आपको बहुत ज्यादा आपकी बातें मानने वाला हुआ तो कहीं ऐसा ना हो जाए आपकी स्टेटमेंट आपको ही भारी पड़ जाए। सो गाइज आप इनकी वीडियो एक बार फिर से जाकर देखिएगा, इन्होंने क्या स्टेटमेंट वहां पर दिया है, जो कि बहुत रॉन्ग है, बहुत गलत है। आप तो शायद एक रात नहीं सोई हैं, और उस घर में तो पता नहीं कितनी रातों से कौन नहीं सो रहा है।
बेटे की इज्जत फिर भी वापस आ जाती है, औरत की इज्जत इतनी मुश्किल से वापस आती है। पता नहीं कैसी माँ है। औरों का दुख दर्द दर्द नहीं, अपना दर्द दर्द होता है। आंटी जी, वाह आंटी जी, बहुत बढ़िया आंटी जी, आप तो धन्य हैं आप। चलिए गाइस, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।